दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो यूथ पब्लिकेशन का न्यू बुक निकला है। उसी बुक को दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग जीके जीएस को कवर करने वाले हैं। और रहा दोस्तों आपका जो मैथ रीजनिंग, तो आप पीडीएफ के सहायता से वहाँ पे आप बना सकते हैं। उसमें डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है आपका। जीके जीएस बोल रहा है कि रोंगकर उत्सव की कार्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो रोंगकर उत्सव बताइए दोस्तों, किस कार्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए, जो रोंगकर उत्सव है यह असम राज्य के द्वारा कार्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो असम राज्य द्वारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। असम राज्य का दोस्तों याद रखना है, आपका बिहू हो आपका असम का है, अम्बुबाची है, देहिंग पटकाई है, और माजली महोत्सव और बैखा उत्सव, ये सभी आपका दोस्तों असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया गया था, याद रखिएगा। 1875 में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। मुंबई में किया गया था और इसका मुख्यालय आपको लाहौर बनाया गया था। नेक्स्ट है कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अखिल धार्मिक सम्मेलन जो कि धर्म संसद में भाग लिया था। तो दोस्तों कहाँ में भाग लिए थे 1893 में। तो देखिए दोस्तों, एक अमेरिका का शहर है शिकागो, वहीं में भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अमेरिका के शहर शिकागो में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 17 का रहा है कि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, सुप्रसिद्ध लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो देखिए, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार राज्य की थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिहार राज्य का था, जो कि 61.80% था, याद रखना है, यानी कि 61.80 भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन और आपका 19 बोलता है दोस्तों कि C3H8 के रासायनिक सूत्र वाली हाइड्रोकार्बन की एल्केन श्रृंखला की एक रंगहीन और गंधहीन गैस कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, प्रोपेन का एक रासायनिक सूत्र है दोस्तों, जो कि C3H8, याद रखना है किसका है, तो प्रोपेन का है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 20। क्वेश्चन 20 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ने महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना का प्रस्ताव रखा था। तो बताइए दोस्तों, यह किस वर्ष रखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो वर्ष 1937 ईस्वी में, याद रखना है। वर्ष 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा हेतु वर्धा योजना का प्रस्ताव रखा था, और इस प्रस्ताव में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तथा स्वावलंबी व शिल्प केंद्रित शिक्षा का प्रदान था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखना है अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 157 में दोस्तों, अनुच्छेद जो आपका 143 है, ऑप्शन भी इस पर ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है, अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 132 में दोस्तों, संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय में अपील संबंधी प्रावधान की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साहन या सृजन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोला कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार की सलाह देने के लिए किस समिति का दोस्तों गठन किया गया था। तो बताइए दोस्तों, किस समिति का गठन किया गया है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नरसिम्हा समिति। नरसिम्हन समिति होता है, नरसिम्हन समिति, जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का रहा है कि माइटोसिस अनुसंधान के अग्रदूत और कोशिका अनुवांशिकी यानी कि दोस्तों साइटोजेनेटिक्स के संस्थापक के रूप में किसे याद किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, यह किसे याद किया जाता है संस्थापक के रूप में। तो देखिए, माइटोसिस अनुसंधान के अग्रदूत और साइटोजेनेटिक्स के संस्थापक के रूप में जो वैज्ञानिक थे वाल्टर फ्लेमिंग, याद रखना है, वाल्टर फ्लेमिंग को याद किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में दोस्तों निवास करते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में दोस्तों कितने परसेंट निवास करते हैं। तो 68.8%, 68.8% याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, 68.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 के तहत निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो 32 से 35 बताइए किस मौलिक अधिकार का
उल्लेख किया गया है। तो 25 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 से 35 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार किया गया दोस्तों, जो कि आपका यह एक मौलिक अधिकार है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से फिर आपका मैथ चालू होता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का रहा है कि ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज होते हैं परंतु फल नहीं होते हैं। तो देखिए, जो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादप में दोस्तों बीज तो बनते हैं परंतु बीज फल भित्ति में बंद नहीं होते हैं, और यह टहनियों में खुली अवस्था में होती है, जिसे दोस्तों जिम्नोस्पर्म में फल और फूल नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट है कि बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, बताइए। तो बीटा कैरोटीन दोस्तों गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बीटा कैरोटीन याद रखना है, गाजर में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सा भौतिक विज्ञानी विद्युत के मूल आवेश और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों आपका रॉबर्ट मिल्टन। रॉबर्ट मिल्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार की धुरी किसे माना जाता है, बताइए। तो सरकार की धुरी दोस्तों किसे माना जाता है, तो सरकार की धुरी याद रखना आपका, या दोस्तों प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री को सरकार का धुरी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन 39 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 39 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन कमरे के तापमान पर क्रमशः ठोस और द्रवित है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है। तो देखिए, आयोडीन और ब्रोमीन। आयोडीन और ब्रोमीन जो है या कमरे के तापमान पर दोस्तों क्रमशः ठोस और द्रवित है। तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा आयोडीन और ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। देखिए, आवर्त सारणी के दोस्तों 5 हैलोजन अधियुक्त तत्व है, और जो कि समूह 17 में पाए जाते हैं, और कमरे के तापमान पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है। फ्लोरीन और क्लोरीन किस अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट है कि आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस है, बताइए। तो आवर्धक कांच में दोस्तों उत्तल लेंस होता है, याद रखना है। आवर्धक कांच में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मौलिक अधिकार का प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार का दोस्तों कौन सा प्रदान करता है, तो भाग 3। भाग 3 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, भाग 3 अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 की इसमें चर्चा किया गया है, और इसमें दोस्तों 6 प्रकार का मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। और इसे दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, तो 7वां मौलिक अधिकार दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको संपत्ति का अधिकार को यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 42 का रहा है कि कौन सा उत्पाद चूना पत्थर और डायटोमी मिट्टी से प्राप्त होता है और जिसका भोजन बनाने में एक प्रति अम्ल और एंटी केकिंग कार्बक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट, याद रखना है। कैल्शियम सिलिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट है। नेक्स्ट है कि बथुकम्मा त्यौहार मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकम्मा दोस्तों हम लोग फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखे थे, यानी कि असम में, याद रखना है। जो डिस्कशन आप लोग करवाएं कि बथुकम्मा त्यौहार आपका नहीं, बथुकम्मा दोस्तों आपका तेलंगाना में, बथुकम्मा अम्बुबाची असम में था। तो बथुकम्मा दोस्तों आपका तेलंगाना में हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, तो राष्ट्रीय आय दोस्तों राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। बोला कि स्टेपी बायोम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप पर पाया जाने वाला एक सूखा घास का मैदान है, और यह मुख्य रूप से दोस्तों किस जलवायु में पाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से दोस्तों समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है, याद रखना है। मुख्य रूप से किसमें, तो समशीतोष्ण जलवायु में। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति में दोस्तों बताइए कौन सा निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो देखिए, संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों लेते हैं भाग। जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है, और यह 5 वर्ष के कार्य के लिए कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों यह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी इनका पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है, तब तक। और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों याद रखना है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। बोला कि सिंधु प्रणाली दुनिया का सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। इसकी दोस्तों कुल लंबाई भारत में कितने किलोमीटर है। तो इसकी कुल लंबाई दोस्तों भारत में कितने किलोमीटर है। तो देखिए, सिंधु नदी जो प्रणाली दुनिया का सबसे बड़ी नदी घाटी है दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई आपको 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसका 1114 किलोमीटर। तो भारत में आपसे पूछा दोस्तों तो 1114 किलोमीटर हो जाएगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हाँ, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखना है कौन सा है, बताइए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा दोस्तों, तो चीनाब, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 57 का रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया दोस्तों तो संविधान भाग के 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया है, याद रखना है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार समय समय पर विधिक मामले पर भारत सरकार को सलाह देने का कर्तव्य किसका होता है। तो यह दोस्तों आपका महान्यायवादी का होता है, याद रखना है। महान्यायवादी की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 का रहा है कि एक विद्युत धारा हमेशा एक क्षेत्र का उत्पादन करता है। तो देखिए दोस्तों, एक विद्युत जो प्रवाह होता है रासायनिक हीटिंग और चुंबकीय प्रभाव पैदा कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने थे। तब बताइए, स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के विदेश मंत्री कौन बने थे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, और जॉन मथाई, तो जॉन मथाई को दोस्तों रेलवे और परिवहन मंत्री बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 बोल रहा है कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक छल्ला है जिसके परिणाम स्वरूप हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेटों का प्रवाह होता है। तो यह दोस्तों याद रखना आपको ज्वालामुखी, यह क्या है, तो आपका दोस्तों एक ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71 बोलता है कि मेलेनिन एक है जो आंखों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो मेलानिन दोस्तों शरीर में एक उपस्थित एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि आंखों को पुतली, बाल एवं त्वचा के रंग प्रदान करता है, और त्वचा की मेलेनोसाइट नामक कोशिकाएं शरीर में मेलानिन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, यह क्या है, आपका वर्णक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 72 बोल रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा किया गया है, और यह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया था, और यह एक दोस्तों आपका संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, जो कि केंद्र में राज्य की हिस्सेदारी पर सुझाव देता है, और आयोग के कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों इसका, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग यानी कि अभी 16वां बन चुके हैं। 15वां वित्त आयोग पूछेगा आपसे दोस्तों तो इनके सिंह हो जाएंगे, और 16वां वित्त आयोग आपसे पूछेगा तो 16वां वित्त याद रखना है, अरविंद पनघरिया जी बने हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कीटों का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो कीटों का अध्ययन दोस्तों आपका एंटोमोलॉजी होता है, ध्यान रखना, कीटों का अध्ययन क्या होता है, तो एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। माइकोलॉजी दोस्तों आपका माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन कहा जाता है माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर आपका 78 का रहा है कि एक हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है, तो देखिए दोस्तों इंसुलिन का नाम सुनने होंगे, जो कि रक्त शर्करा और ऊर्जा अवशोषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, और यह दोस्तों अग्नाशय शरीर में इंसुलिन का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों, इंसुलिन। नेक्स्ट है कि जब निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है दोस्तों आपका लोहा, याद रखिएगा क्या होता है, तो आपका लोहा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 24 दोस्तों याद रखना है, अनुच्छेद 24 जो है इस 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को दोस्तों किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 27 देखिए दिया है ऑप्शन सी, जो कि धार्मिक कार्य पर कर का निषेध की बात करता है दोस्तों, यानी कि टैक्स का। अनुच्छेद 34 है दोस्तों कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर संसद का निधि बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद जो 35 है, यह विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद की होगी और राज्य विधानमंडल को नहीं, यह आपको बताता है अनुच्छेद 35। नेक्स्ट है दोस्तों कि सोने की शुद्धता मापी जाती है। तो सोने की शुद्धता आपको कैरेट में मापी जाती है, याद रखना। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो कैरेट में। 81 का ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। और सबसे शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट वाला माना जाता है। नेक्स्ट है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में दोस्तों जो प्रोटीन पाया जाता है वह केसिन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन में आपका दोस्तों 83 बुरा है कि लक्स मीटर से क्या मापा जाता है। तो लक्स मीटर का उपयोग दोस्तों घुटने के अस्थिबंध की शिथिलता की चमक को मापने के लिए किया जाता है। तो घुटने की अस्थिबंध को दोस्तों शिथिलता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि अबरख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को आपको चूज करना है। तो पहला कथन दोस्तों कि यह प्रभासी होता है, पहला कथन है कि यह प्रभासी होता है, जो कि बिल्कुल दोस्तों यह कथन सत्य है। फिर ये दोस्तों अबरख अत्यधिक कठोर होता है, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है। देखिए विद्युत प्रतिरोध इसमें दोस्तों न्यून जो बोल रहा है, ये आपका दोस्तों कथन आपका शुभ गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी कि कथन गलत का आपका चूज करना था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 94 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 94 बोला है कि निम्नलिखित में से क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक नहीं है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक कौन सा नहीं है, तो दोस्तों तो देखिए जो स्यूडोमोनास है ये आपका नहीं है, स्यूडोमोनास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी दोस्तों अजोला, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम आपको दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो दैमाबाद बताइए दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। तो दैमाबाद हो जाएगा आपको दोस्तों, जो कि सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, और यह गोदावरी दोस्तों नदी के सहायक, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर याद रखना है। गोदावरी नदी के यह सहायक नदी है, और यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिला में है। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन आपका 96। क्वेश्चन 96 का रहा दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन कौन सा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए वर्ष 1992 ईस्वी में इसको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों कि ऐसे हरी मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना जिसमें पर्यावरण के लिए दोस्तों खतरा पैदा करता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों संबंधित सम्मेलन किससे है, या दोस्तों आपका जलवायु परिवर्तन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उपनिषद को संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों दारा सिकोह, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र थे, तो आपका दोस्तों दारा सिकोह को जाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 102 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भारत के पूर्वी तट पर दोस्तों कौन सा बंदरगाह स्थित है बताइए। तो 102 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कामराज। कामराज बंदरगाह दोस्तों पूर्वी तट पर है, याद रखना है। नन्हावा सेवा दोस्तों पश्चिमी तट पर है, कोची भी पश्चिमी तट पर है, और मुर्मू गोवा भी पश्चिमी तट पर है। नन्हावा सेवा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य, कोची आपको केरल हो जाएगा, मुर्मू गोवा आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांसीराम किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे, बताइए। कांसीराम दोस्तों बहुजन समाज पार्टी नामक राजनीतिक दल के संस्थापक थे, याद रखना है, बहुजन समाज पार्टी। तो ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी आपका राइट आंसर है दोस्तों। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को किया गया था, और वर्तमान में दोस्तों इस पार्टी के प्रमुख सुश्री है मायावती देवी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 109 जो कह रहा है कि माई सेडिटियस हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई सेडिटियस हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो अरुंधति राय, याद रखना है, अरुंधति राय। चेतन भगत देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में है। तो चेतन भगत को बताइए कोई पुस्तक का नाम यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 111 बोल रहा है कि उस विकल्प का, अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन जब आ गया तो उसको बता ही दे रहे हैं। बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है दोस्तों जिस प्रकार से आपका दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पौधा आपका दिया गया है, तो बताइए इसका पौधा का विज्ञान यानी कि पौधा का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों, तो वनस्पति विज्ञान कहलाता है, यानी कि रसायन विज्ञान हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। लेकिन रसायन विज्ञान दोस्तों नहीं, रसायन विज्ञान नहीं हुआ था दोस्तों, आपका पौधे का अध्ययन आपका बॉटनी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दिया गया है बॉटनी में, याद रखिएगा, जिसे दोस्तों वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, बॉटनी को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 114 का रहा दोस्तों कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आंध्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को दोस्तों। और ध्यान रखना है 15 जून को बताइए क्या मनाया जाता है, तो 15 जून को दोस्तों सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नाभिकीय प्रतिघातक रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है दोस्तों यह आपका अप्सरा है, याद रखना है। कौन है, तो अप्सरा दोस्तों। और इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1956 ईस्वी में, याद रखना है। और यह भाभे परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे परिसर में किया गया था। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों जो कि 52वां अधिवेशन था 1938 में हुआ था, यह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है कि झेलम नदी की एक सहायक नदी है। तो झेलम नदी का दोस्तों इसमें से कौन सा एक सहायक नदी है, तो दोस्तों देखिए जो आपका दे रहा है पोहरू नदी, पोहरू जो कि दोस्तों झेलम की एक सहायक नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री डुटर्टे बारबोसा कहाँ का निवासी है। तो बताइए दोस्तों यह कहाँ का निवासी है, तो यह दोस्तों पुर्तगाल का निवासी है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पुर्तगाल के एक निवासी है।
नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 72 का नाम सुने होंगे दोस्तों। अनुच्छेद 72 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति है या क्षमा करने का इनको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 72 के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 बोलता है कि भारत के राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है। तो उच्च न्यायालय के दोस्तों किनके परामर्श से किया जाता है? तो ये दोस्तों राज्यपाल के परामर्श से, याद रखना है। किसके? तो राज्यपाल के परामर्श से, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 126 का रहा है कि भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो भारत में दोस्तों जो पीली क्रांति है या तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, तिलहन के उत्पादन से, याद रखना। किससे? तो तिलहन से। नेक्स्ट है दोस्तों कि शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का क्या नाम था? तो शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम दोस्तों दारा शिकोह था, याद रखना है। शाहजहां का ज्येष्ठतम पुत्र का नाम क्या था? तो दारा शिकोह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? तो कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो कर्नाटक में, याद रखना है, जो कि मैसूर के कोडांगू जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1955 में किया गया था और इसको 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 134 का रहा, ध्यान दीजिएगा कि धुआंधर जलप्रपात किस नदी के द्वारा निर्मित हुआ था? तो धुआंधर जलप्रपात दोस्तों किस नदी के द्वारा निर्मित हुआ है? तो यह याद रखना है, धुआंधर जलप्रपात आपका नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस की खोज दोस्तों डगलस एंजेल बट के द्वारा किया गया है। डगलस एंजेल बट के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी कि ISCS की स्थापना किसने किया था? तब महेंद्र लाल सरकार ने। महेंद्र लाल सरकार के द्वारा दोस्तों ISCS की स्थापना किया गया था। कब? तो 1876 में, याद रखना है। 1876 ईस्वी में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 141 का रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो बताइए दोस्तों कौन सा? तो 141 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 142 करता है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए कितने ऋण की मंजूरी प्रदान किया है? तो बताइए दोस्तों कितने ऋण का मंजूरी प्रदान किया है दोस्तों? तो 40 करोड़, जो कि आपको 400 मिलियन डॉलर हो जाएगा। 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की खामती चावल को GI टैग प्राप्त किया गया है? तो खामती चावल को दोस्तों जो GI टैग दिया गया है वो अरुणाचल प्रदेश को, याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन दोस्तों राज्य का जलीय जीव घोषित किया है दोस्तों, कौन सा? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि दोस्तों 6 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन राज्य को जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। और यह दोस्तों गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में 2017-18 से 2022-23 के बीच कितनी हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 145 का ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 40% हो गई थी, याद रखना है। कितना? तो 40%। पहले था दोस्तों 25 से बढ़कर 39.8% हुआ था। तो दोस्तों लगभग में आपको 40% ऑप्शन कुल चल सकते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत किया है? तो देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा, ध्यान रख दीजिए है, प्रोजेक्ट जो कुशा हुआ है दोस्तों, ये हाल ही में DRDO ने इजराइल के दोस्तों एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के तर्ज पर भारत में भी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए प्रोजेक्ट कुशा को शुरुआत किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में किस देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शाखा खोली की गई है? देखिए दोस्तों श्रीलंका में खोला गया है। आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों 2023 में, नवंबर 2023 में श्रीलंका में खोला गया है। और वहाँ के वित्त मंत्री यहाँ का दोस्तों भारत का जो कि निर्मला सीतारमण ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शाखा का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा मीन मैट तृतीय यानी कि ICBM का संबंध किस देश से है? बताइए। तो इसका संबंध दोस्तों आपका किस देश से है? तो आपका दोस्तों अमेरिका से है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 149। देखिए दोस्तों इस सेट का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग का दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बोला दोस्तों कि भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किस देश के खिलाड़ी पर क्रिकेट खेलने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 6 वर्ष का दोस्तों जो प्रतिबंध लगाया गया है वह याद रखना है आपको सैमुअल को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं दोस्तों, मार्लन सैमुअल, याद रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा
अच्छा, देश से पूछा दोस्तों, वेस्ट इंडीज याद रखना है, जो कि मार्लन सेमुल को लगाया गया दोस्तों, 6 वर्ष का प्रतिबंध याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है? तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का दोस्तों अनावरण कहाँ में किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में दोस्तों याद रखना है, तो ऑप्शन और आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लिए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।